प्रकाश की प्रकृति। परिचय। शब्द प्रकाश कभी कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी वेवलेंथ वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण को संदर्भित करता है। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम के स्रोत। प्रकाश के सबसे आम स्रोत ऊष्मिक स्रोत हैं। कोई वस्तु एक निश्चित तापमान पर एक काले पदार्थ विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करती है। सूर्य की रोशनी एक साधारण ऊष्मिक स्रोत है। जब वेवलेंथ को यूनिट में रखा जाए तब सूर्य के क्रोमोस्फेयर द्वारा उत्सर्जित विकिरण लगभग 6000 केल्विन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में अधिकतम होती है और लगभग 44% सूर्य ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है दृश्य होती है। ऊष्मिक स्रोत का एक और उदाहरण गर्म प्रकाश बल्ब है जो अपनी ऊर्जा का केवल 10% दृश्य प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करता है और शेष ऊर्जा का उत्सर्जन इंफ्रारेड के रूप में करता है। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड रैखिक त्वरक केंद्र यानी SLAC के भौतिक शास्त्री प्रकाश की बहुत ऊर्जावान टक्करों से पदार्थ के पार्टिकल्स को उत्पन्न करने में सफल रहे हैं। एक टीम जिसमें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में, रोचेस्टर विश्वविद्यालय, क्नॉक्सविले में टेनेसी विश्वविद्यालय और न्यू जर्सी में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता शामिल थे, ने जर्नल फिजिकल रिव्यूलेटर्स के 1 सितंबर 1997 के अंक में अपना एक शोध पत्र प्रकाशित किया। वैज्ञानिक लंबे समय से इस बात को जानते थे कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है और इसके विपरीत ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। एक परमाणु बम विस्फोट में पदार्थ की एक बहुत कम मात्रा इसी की समरूप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे विशाल विस्फोट होता है। वैज्ञानिकों ने भारी परमाणुओं, अनेक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने परमाणु की बौछार द्वारा एक्स किरणों यानी एक्सरेज के रूप में उच्च ऊर्जा विकिरण के साथ ऊर्जा से पदार्थ की रचना भी की है। एक्सरे बीम और परमाणुओं के बीच टक्कर से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कणों के रूप में पदार्थ की रचना हुई। यह प्रक्रिया पेयर प्रोडक्शन के रूप में जानी जाती है। पॉजिट्रॉन कणों का भार तथा उनका चार्ज इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन्स में धनात्मक चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स में नकारात्मक चार्ज होता है। SLAC में हाल के प्रयोगों में भौतिकविदों ने इलेक्ट्रॉनों की एक किरण को प्रकाश की गति के लगभग त्वरित किया। कुछ रसायन कीमोलुमिनेसेंस द्वारा दृश्य विकिरण या विजिबल रेडिएशन का उत्पादन करते हैं। सजीव चीजों में इस प्रक्रिया को बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए जुगनू इसी प्रक्रिया से प्रकाश पैदा करते हैं और इसी प्रकार पानी पर चलती हुई नावें प्लैंकटन या प्लवक को परेशान कर सकती हैं, जिससे एक चमकती हुई लकीर उत्पन्न होती है। कुछ पदार्थ प्रकाश का उत्पादन करते हैं जब वे और अधिक ऊर्जावान विकिरण के द्वारा प्रदीप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस के रूप में जाना जाता है। कुछ पदार्थ अधिक ऊर्जावान विकिरण से उत्तेजना के बाद धीरे धीरे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। प्रक्रिया को स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेसेंस के रूप में जाना जाता है।